इतिहास में पीछे देखते हुए मैं 64 साल का हूँ, जनवरी में 65 का होने वाला हूँ। हम सभी 30, 40, 50, 60, 70 के दशक में हैं और हमने अपने जीवन में ऐसी चीजें देखी हैं जिन्होंने बड़ा प्रभाव डाला है। कहना आसान है, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें कोई संदेह नहीं, एप्पल, बूम बूम बूम, अमेजन, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलीबाबा, बड़ा बड़ा प्रभाव वास्तव में जीवन के तरीके को बदल चुका है। ठीक है, अब मैंने बस कुछ नाम लिए हैं, बस इतना ही। हजारों नहीं हैं, बहुत कम हैं जिनका प्रभाव है। आप सालों पीछे जा सकते हैं, फोर्ड, स्टील, कार्नेगी, मुझे लगता है कि यह था, और ये सभी चीजें, एडिसन। लेकिन इसे देखना ही वह चीज है जिसने दुनिया को बदल दिया। यही वह है जिसने हमें आकार दिया, हमें कहां खड़ा किया और अवसरों को निर्मित किया। हम सभी, और यह मेरी व्यक्तिगत मजबूत राय है, हम एक विश्व परिवर्तनकारी घटना के बीच में हैं। अब मुझे पता है कि बाहर से देखने वाले बहुत से लोग कह रहे हैं, यह आदमी तो पागल हो गया है। कोई बात नहीं, मैं अच्छे साथ में हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब एडिसन कुछ कर रहा था, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था जिससे कुछ रोशन हो सके और नष्ट न हो, जिसे लाइट बल्ब कहा जाता है, तो मुझे यकीन है कि उसे कुछ नामों से बुलाया गया होगा। यह ठीक है, और मैं कुछ भी आविष्कार नहीं कर रहा हूं। लेकिन भगवान का धन्यवाद कि मैं समय के साथ देख सका। जो मैंने पहले निष्क्रियता के बारे में सोचा था, वह पहले से ही चार्ट से बाहर था, क्योंकि शुरुआत में यह कहा गया था कि हमें लोगों को अपने साथ लाने में सक्षम होना चाहिए। हर किसी के पास सफल होने का अवसर है, अनंत, वैश्विक उत्पाद जो हर किसी को चाहिए। यह इस अविश्वसनीय विश्व परिवर्तनकारी घटना में बदल गया है जहां हम अब हैं। अब मैं ऐश के साथ बात करने और पिछले 6 वर्षों से ऐश को सुनने में विश्वास करता हूं कि उसके पास एक सपने के चरण थे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। मैं विश्वास करता हूं हर दरवाजे के बंद होने पर वह वास्तव में नए चरण में चला गया और उसका चरण अब ऊपर बढ़ गया है। उसने कहा था, हम 5 साल में यहां होंगे, पर सब तेजी से बढ़ा। तो बकवास भी ऐसा ही था, तो दिल का दर्द भी ऐसा ही था, तो उनसे पैसे भी ऐसे ही चूस लिए गए। और इसलिए जैसा कि मैंने कहा, दर्द और बलिदान भी हुए। लेकिन इन सब के बीच, और यही कारण है कि मेरे लिए, और मैं यह कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ इससे संबंधित हो सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके बाद, और हमने खुदाई की, खुदाई की और खुदाई की, और आशुफार कोयला और अधिक कोयला और बाल्टियां और ट्रेन के लदान निकाल रहा था। अंततः उसने एक सोने की वेन को खोज निकाला। उसने सोने के ढेर पर प्रहार किया जो हम जा रहे हैं। फर्क यह है, यह कुछ ऐसा है, इस पर 1 मिनट सोचिए। पहली बार इस ग्रह पर औद्योगिक युग में मुझे परवाह नहीं है कि आप कितनी दूर पीछे जाते हैं। इतिहास में पहली बार एक कंपनी को इस तरह से डिजाइन किया गया। यह कोई गलती नहीं थी, यह संयोग से नहीं हुआ, नहीं। वाह, देखो हम कहां पहुंच गए। इसे शुरुआत से ही डिजाइन किया गया था। और मैं आपको यह बताने के लिए एक उदाहरण देने जा रहा हूं कि मेरा भाग्य या सही जगह सही समय से क्या मतलब है। यहां अंतर है। अमेजन ने इस्तेमाल की गई किताबें बेचने से शुरुआत की। क्या मुझे लगता है कि जेफ बेजोस तब अपने मन में अमेजन जैसा होना चाहते थे जो अब है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुझे यह पता है कि आशुफार, जिसने 2019-2018 में शुरुआत की, उसका बड़ा बड़ा लक्ष्य कभी नहीं डिगा। वह वहां जा ही रहा था, चाहे यह हर 3 साल में, हर 5 साल में एक में महारत हासिल करना, फिर अगले पर जाना, फिर अगले पर जाना हो। जब तक हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें कितना समय लगा, हम वर्षों आगे हैं।
और मैं वहां पहुंचने के लिए किसी चीज से नहीं गुजरा सिवाय समय के। लेकिन जिस समय मैं यहाँ था वह समय होता, चाहे मैं एक धोखेबाज होता या नहीं। 2019 से 2024, 2019 से 2024, वह समय बीत जाता, चाहे मैं इसमें शामिल होता या नहीं। मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भगवान का शुक्र है कि मैंने इसे देखा, क्योंकि उस पूरे समय के दौरान तुम जानते हो मैंने खुद को क्या करने के लिए प्रेरित किया। देखो कि हम कहां जा रहे हैं। सुनो, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोक मॉडल के माध्यम से यह मेरे लिए यह सोचने के लिए बिल्कुल अद्भुत है कि हम कहां जा रहे हैं। और हर दिन जो बीतता है वह कोक की बोतल और भी स्पष्ट और पतली होती जाती है और दृष्टि और भी अधिक स्पष्ट होती जा रही है। इसमें से बहुत कुछ मददगार रहा और यह आप सभी के लिए भी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो दृष्टि थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि अगर आप केवल दृष्टि के आधार पर चलते हैं तो यह तार्किक नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए ये स्वयं गुरु, वे व्यवसाय में नहीं आएंगे और नेतृत्व नहीं करेंगे। आमतौर पर वे अपने दिल से नेतृत्व करते हैं। ये बस ये है कि यह लाभ नहीं देता, यह अभी उनके लिए लाभ नहीं देता। मेरा विचार था, हाँ मैं इधर उधर कूद सकता था। जब मुझे पता चला कि यह क्या है तो मैं पिछले 5 में इधर उधर कूद सकता था। मैं तो छिप भी सकता था और अन्य व्यवसाय कर सकता था। लक्ष्य ट्रैफिक। एल पासो में कोई नहीं जानता होगा, सिर्फ मैं, माइक, डैन, लेकिन मैं जानूंगा, माइक जानता होगा, मैं जानूंगा, क्योंकि मैं ध्यान केंद्रित रखना चाहता हूं। अगर ऐश सभी बलिदान करता है, सभी बिलों का भुगतान करता है, 24 घंटे काम करता है, अपने परिवार, अपने पैसे, अपने समय, अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। एक बार जब हम पता लगाएंगे कि पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो अच्छा नहीं था तो हम जान जाएंगे। लेकिन अगर वह यह सब करने के लिए तैयार है, सारी जमीन साफ करने के लिए, और मुझे बस उसके पीछे पीले ईंटों के रास्ते पर चलना है, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं जाऊंगा। आप मुझे कुछ भी करके रोक नहीं सकते। और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम ये इतना समय से कर रहे हैं, फिर कुछ और करो। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यह दे सके। वास्तव में जो हम प्राप्त करने वाले हैं वह किसी ने कभी नहीं पाया। आप इसे समझ सकते हैं, और 1 या 2 महीने में जब हम इस अविश्वसनीय स्थिति में पहुंचेंगे और जीवन वित्तीय रूप से बदलने लगेंगे, हाँ वित्तीय रूप से। लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूं, और क्रिस ने भी, और यह रोशनी डालना है कि आपको यहां बदलना होगा ताकि आप प्रचुरता को स्वीकार कर सकें और इसे अन्य लोगों तक पहुंचा सकें। और मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बुरा पक्ष भी सुन रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने लोगों से सीखा है, उनका व्यवहार, बातें और काम, और यह मुझे यह समझने में मदद करता है कि आपको क्या कहना चाहिए या नहीं, आपको क्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कमरे के माहौल के अनुसार। और हमारा कमरा वैश्विक है, तो मुझे विश्वास है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है कि पहली बार कभी भी किसी भी उद्योग, किसी भी क्षेत्र में हर कोई जीतने वाला है। वास्तव में आप तेजी से जीत सकते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। चाहे आप अपनी नौकरी में कितनी भी मेहनत करें, जब तक आप कंपनी के सीईओ या राष्ट्रपति नहीं हैं, आपकी मेहनत सीमित है। आप केवल इतनी ही घंटे काम करते हैं। ओवर टाइम में भी आप सीमित हैं, समय बलिदान करते हैं। तो आप दिन में $8 या दिन में 16 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं। आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं। आप अपने काम में बिताए गए समय की भरपाई कर रहे हैं। और हम यह 40 साल तक करते हैं, यह सोचते हुए कि हमें रिटायर होने के बाद एक गारंटी मिली है, हमारे पास अच्छे 20 साल बाकी हैं। मुझे नहीं पता हमारे पास कोई गारंटी है। अब हमारे पास कुछ ऐसा है जहां हम सभी उस बहुत कीमती चीज को, जिसे समय कहा जाता है, ले सकेंगे और एक बेहतर जीवन जी सकेंगे, और फिर इसे दूसरों पर लागू कर सकेंगे। हर कोई अलग अलग स्तर पर है। कोई नया कार्य चाहता है,
कोई पानी पीने की क्षमता चाहता है, कोई अपने सिर पर एक घर चाहता है। यह बस अलग अलग स्तर हैं। हमें लोगों के लिए वहां होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, हमें करुणा सीखने की आवश्यकता है। और इसी वजह से जब मैंने आज सुबह पैराडाइम शिफ्ट के बारे में पढ़ा तो मैं अंदर गया और पूछा, यह कहां उल्लेखित है? हजारों बार। लेकिन बाइबल में जो कहा गया है वही सच है। जब हम इस बात को समझते हैं कि जीवन में जो हम पाते हैं वह मेरे या मैं के बारे में नहीं है, बल्कि यह सभी के बारे में है, मुझे लगता है कि यह काफी शक्तिशाली है। लोग वास्तव में दूसरों की परवाह करते हैं। क्रिस के पास यहाँ एक पूरी सूची है। वह जल्दी आता है और लोगों के बारे में, जन्मदिन से लेकर प्रार्थनाओं तक सभी नोट्स लिखता है। यह बहुत सुंदर है। कौन सा व्यवसाय है जहां आप आकर किसी के लिए प्रार्थना करने के बारे में बात कर सकते हैं? और देखो, क्रिस कभी भी किसी की धर्म के बारे में कुछ नहीं कहता था। वह ऐसा नहीं करेगा। मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। हर किसी के इसे करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एक अच्छा काम होता है ना? यह एक अच्छा काम है। बाइबल में एक समय ऐसा था जब शिष्यों ने यीशु से कहा, हे देखो, वहां वे लोग हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं, वे यह कर रहे हैं, वे वह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि तुम ही हो। और उन्होंने कहा, उन्हें जाने दो, वे एक अच्छा काम कर रहे हैं। यह 100% नहीं बनाता, यह कुछ भी नहीं बनाता। बात यह है कि हम इस बारे में बहुत चिंता करते हैं, और कभी कभी हम इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इतना मजबूत कि आपको सोचना चाहिए, क्या आप यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? निर्णय करने का काम मत करो, वैसे जाओ। अगर कोई ऐसा कुछ करता है जो स्पष्ट रूप से गलत है तो उन्हें रोकने के लिए कहो, तुम्हारा अधिकार है, नीचे लो, ऐसा मत करो, यह सही नहीं है। क्या मुझे यह बार बार करना पसंद है? नहीं, यह दुनिया है, यह इसी तरह चलती है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि हम किसी चीज में प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ जीने जा रहे हैं और किसी चीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो हम में से बहुत से लोग 5, 6, 7 साल बाद, जब मैंने बहुत समय पहले कहा था, तब हर कोई आपका नाम जानता होगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मजाक का विषय न बने? यहां मार्टी है, एक बड़ा सपने देखने वाला, 50 अलग अलग ऑनलाइन व्यवसाय। उसे देखो, क्या यह अच्छा नहीं होगा? हे मार्टी, क्या मैं इस कंपनी में शामिल हो सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। अब अंदर से मैं सोच रहा हूं, मैंने तुमसे कहा था, तुम जानते हो। नहीं, मुझे यह करने की जरूरत नहीं है। लोग इसे देखना नहीं चाहते। मुझे खेद है, वे बस ऐसा नहीं करते। मुझे पता है कि लोग उठते हैं, वे इसे कैसे नहीं देख सकते। इस पर विचार करें। आप जानते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि लोग ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते। पृथ्वी के बारे में सब कुछ एक चमत्कार है। हम एक सही स्थान पर तैर रहे हैं। हम न तो बहुत गर्म हैं, न ही बहुत ठंडे। यह ऐसा है जैसे चारा बिल्कुल सही है ना? हमारे पास एक वायुमंडल है जो हमें जलने से रोकता है। यह पौधों से हमें ऑक्सीजन देता है। पौधे वही छोड़ते हैं जो हम लेते हैं, और हम वही छोड़ते हैं जो पौधे लेते हैं। हाँ, यह इसलिए हुआ क्योंकि सालों पहले कुछ फट गया था। यह बस समझ में नहीं आता। यह एक चमत्कार है। जीवन के बारे में सब कुछ एक चमत्कार है। यह एक सूक्ष्मदर्शी तक जाता है। वे महासागर के तल पर जा रहे हैं, वहां जानवरों को खोज रहे हैं। हर किसी का अपना एक छोटा सा ब्रह्मांड है। एक दिन मैं फुटपाथ पर बैठा था और एक पंक्ति में चींटियां जा रही थीं। वे पीछे की ओर मार्च कर रही थीं, मेरे पैर के ठीक नीचे मार्च करते हुए। उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, और उनके लिए मैं एक गगनचुंबी इमारत हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा हूँ कि वे मुझे देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही मैं अपनी उंगली उनके रास्ते में रखता हूँ, सब कुछ बिखर जाता है। कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। जीवन में सब कुछ और चीजों को देखने का तरीका यह है कि आपको इसमें विश्वास करना होगा। किसी ने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बहुत सरल जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑक्सीजन पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। आप क्या मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह महत्वपूर्ण है कि क्या है। मैं उन रास्तों पर विश्वास नहीं करता जो इसे बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। आपको ऐसा करने की अनुमति है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि गिलास भरा हुआ है।
वे सभी संभावनाओं में विश्वास करते हैं। वे विश्वास करते हैं जब मैं ऑनलाइन गया और मैंने MLM और उसके सिद्धांत को देखा तो मुझे यह सिद्धांत पसंद है। मुझे विश्वास है कि यह काम करेगा और इसी वजह से 15 साल पहले जब मैं ऑन पैसिव से मिला मैंने कभी हार नहीं मानी। अब जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि जब मैं इसे काटता जा रहा हूं कि शायद यह केवल 1 या 2% के लिए ही काम करता है और आपको बाकी अन्नाइड की चिंता करना बंद कर देना चाहिए। वे भेड़ हैं, वे बकरियां हैं, वे सिर्फ संख्या हैं। यह MLM का सबसे बुरा हिस्सा था। चाहे हम क्या भी हासिल करें, यह सबसे बुरा हिस्सा था कि 1 मिनट रुकिए मार्टी, आप सच जानने वाले हैं, लोग मायने नहीं रखते, वे बस एक ग्राहक हैं और अगर आप उन्हें जल्दी पकड़ लेते हैं इससे पहले कि वे छोड़ दें तो आप करोड़पति बनने वाले हैं। यह पता लगाना कि किसी के पास इस स्तर की बुद्धिमत्ता और संसाधन जैसे एशले फाराह एक बहुत बड़े पैमाने पर एक ही चीज से इतना बीमार और थक गए कि वे लोगों को अपने साथ नहीं ला पा रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, यह जानते हुए कि केवल 1% या 2% ही सफल होंगे और ज्यादातर समय उनमें से कई, मैं उनके बारे में बुरा नहीं कहने वाला, मुझे गुरु पता है, उनमें से कई जानते हैं कि दांव पर क्या है। वे खेल को समझते हैं, वे जानते हैं कि आप गेंद को पार्क से बाहर नहीं मारने वाले हैं और वे लोगों का दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। और यह श्री मुपारनी पर लगा और कहा यह ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर उन्होंने पाया 1 मिनट रुको, जब तक मैं इसे खुद नहीं करूंगा यह नहीं होगा। भगवान का शुक्र है कि उसकी पत्नी और उसने बात की। अब क्या उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कितनी बकवास सहनी पड़ेगी? शायद नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। ऐश एक प्रतिभाशाली है, पता था कि यह कठिन होने वाला है। क्या विवरण 100% है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भगवान ने उसे बताया कि यह कितना बुरा होने वाला है। भगवान को बस यह जानने की जरूरत है कि ऐश यह कर सकता है। वह आदमी है जो यह कर सकता है और उसे पीटा गया। क्या आपको लगता है कि ऐश ने सोचा था कि लोगों के खिलाफ बदलाव नहीं चाहने वाले प्रतिकूलता से लड़ने के अलावा वह अंदर से भी बुरी तरह से टूट जाएगा? क्या आपको लगता है कि उसने अपने आंतरिक लोग भी उस पर हमला करते? क्या उसे लगता था कि संस्थापक झूठ फैलाएंगे और अविश्वसनीय आय के दावों के बारे में कहेंगे कि उसके वकील कहेंगे यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है? हर बार जब किसी ने एक बुरा वीडियो बनाया उसे बुरी तरह पीटा गया। हर बार जब किसी ने ऐसा टिप्पणी की जो सच नहीं थी और लोग भीख मांगते, ऐसा मत करो, इसे बढ़ावा मत दो, यह आवश्यक नहीं है, हम जीवन से बड़े हैं, इसे उससे बड़ा क्यों बनाना, इसे बहने दो। क्या मुझे लगता है कि उसे पता था कि यह सब होने वाला है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। यह हुआ, हम इससे गुजरे क्योंकि वह इससे गुजरा। हम सिर्फ इससे नहीं गुजरेंगे, हम एमराल्ड सिटी जा रहे हैं। टोतो, क्रिस, हम अब कैंसस में नहीं हैं। मुझे खेद है कि मैं बकवास कर रहा हूं। मुझे खेद नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं बकवास कर रहा हूं। ध्यान दें, और जब आप समझते हैं कि यह कितना बड़ा है तो यहां थोड़ा समय, वहां थोड़ा समय, यह आपको परेशान नहीं करेगा। यह हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जब आप बड़े हो रहे थे या नौकरी पाने पर आपको क्या बताया गया था? बारिश के दिन के लिए पैसे बचाओ। क्या होगा अगर वह बाल्टी जिसे आप हर बार उपयोग करने के बाद रख देते हैं वहां एक और बाल्टी हो? बारिश के दिन होने के बजाय आपकी आय बारिश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पैसे के लिए लालची होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम एक ऐसी चीज का हिस्सा हैं। एप्पल एक $2 ट्रिलियन कंपनी है। कंपनी में कितने लोग धन साझा करते हैं? शायद शेयरधारक और कोई नहीं। यह केवल एक आदमी को और अधिक अमीर बनाता जा रहा है और अधिक और अधिक और अधिक। यह ऑन पैसिव नहीं है। अगर हम एक $2 ट्रिलियन कंपनी होते तो इस पर विचार करें, और हमारे पास इतनी बड़ी बनने की क्षमता है, चाहे हम सबसे बड़ी धन मूल्य कंपनी हो। मुझे विश्वास है कि कोई भी कंपनी ऑन पैसिव से अधिक प्रभाव नहीं डालती।
और आप जानते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा क्या है। आप जैसे ही आप यह समझते हैं, और मेरा मतलब आपसे है, ये छोटे छोटे प्रकाश डालें जो भी हो, क्योंकि सुनिए, आप कई एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। और मैं जो भी कह रहा हूँ उसके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं कंपनी के लिए कई एम्बेसडर की बात कर रहा हूँ। और जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप महसूस करते हैं, उतना ही अधिक आप इसमें होते हैं। जब आप चलते हैं लोग आपके साथ चलना चाहेंगे, जब आप बोलते हैं लोग आपको सुनना चाहेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक मार्केटर बनना है। जब हर कोई आपका नाम जानता है और वे इसे देखते हैं और लोग ऑन पैसिव की सफलता और जो कुछ हुआ है उसे जानते हैं, तो आपको मार्क, हे मेरे पास एक व्यवसाय है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, कहने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, क्या आप मुझे उस व्यवसाय के बारे में बता सकते हैं जिसमें आप हैं? यह कितना सुंदर होगा। दरवाजों पर दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं। यह नहीं कि अरे तुम्हें हर दिन बाहर जाकर 50 नहीं सुनने हैं। यह किस तरह की बकवास है। सफलता तुम्हारे आगे होनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं? सफलता, प्रेम और दूसरों की परवाह करना हर जगह आपके साथ होता है जहां भी आप जाते हैं। जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं, लोग आपके बारे में उस चमक को देखेंगे। सफलता, दूसरों के प्रति प्यार और देखभाल, आपके साथी मनुष्य के प्रति, यह अनमोल है। और मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं, मार्टी आप किस बकवास की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप मुझ पर विश्वास करें, जब तक यह नहीं होता, ठीक है, या कम से कम उस बिंदु पर पहुंचे जहां आप, यही है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे महसूस करता हूं। ये मजाक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि ओह मैं आपको खुश करना चाहता हूं। मैं आपको खुश नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं, खुद को आगे बढ़ाएं, एक अच्छा काम करें। जैसे मैंने कहा, हर दिन एक अच्छा काम, करुणा के बारे में और अपने बारे में, और आप कौन हैं यह उभरने लगेगा। हम में से कई बढ़ते हैं, हम जमीन से बाहर आते हैं, कुछ छोटे पत्ते होते हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह रहते हैं। अगर आप बांस हैं तो क्या होता है, आपको 90 फीट लंबा होना चाहिए। जमीन से बाहर आने के बाद बढ़ने का बाकी हिस्सा हमारे ऊपर है। कोई भी आपको पानी नहीं देगा, नहीं खिलाएगा, खुद को खिलाना होगा। ऐसे लोगों के बीच रहें जो पोषण देते हैं, आप एक दूसरे को पोषण दें। और फिर हमारे पास हजारों एकड़ लोग हैं जो परवाह करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। मैं हर जगह था, लेकिन यही कारण है कि मैं वीडियो नहीं बनाता और माइक एलिस बनाते हैं। मैं इसे क्रिस जॉनसन को सौंपने जा रहा हूं। टोटो, क्योंकि मैं और वह अब कंसास में नहीं है। चलो क्रिस जॉनसन, शुभ प्रभात। मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई, मैं तुम सबसे प्यार करता हूं। मुझे जल्दी से शुरू करने दो। हमने फिर से फोरम बदल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। आज बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। रॉन, इन सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना, उनके साथ कुछ न कुछ चल रहा है। रॉब गॉर्मन, मीरियम कुछ संघर्षों का सामना कर रही है। मेगन मिशेल को पुरानी दर्द है। जिना लेवा ने अपने परिवार में किसी को खो दिया है। हमारी संवेदनाएं। जीन, डेविड स्विट्जर को ब्रोंकाइटिस है। लिज लियरी अस्पताल में हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं। कोलिन की मां अस्पताल से बाहर हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना रखें। फैट माता, मुझे लगता है कि वह थोड़ा बेहतर कर रही है, लेकिन प्रार्थना करते रहो। पैट पेरेंट, आप जानते हैं, हमारी बहन पैट पेरेंट। अपडेट ये है कि मुझे पता है कि वह आराम कर रही है। मुझे लगता है कि वह अभी भी अस्पताल में है, लेकिन 100% नहीं। रेनाटा, आइवान के पिता, रेनाटा का पिता आइवान कैंसर से लड़ रहा है। रेड की मां ट्यूमर के साथ। कुछ प्रार्थनाएं करें। जूली पियर्स की बेटी क्लोई, रॉबिन नोबल कैंसर के साथ। ऐश, मार्टी, जॉनसन परिवार, आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। रॉबिन जे, मार्कुक, मिशेल बॉर्डर्स और मोहम्मद अली को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक। अब मैं कहां जाऊं, यह एक लंबी बात थी। मार्टी डिगार्मो, मैं कई कंपनियों पर शोध करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां जो शुरू हुई और बुरी तरह असफल रहीं, और उनके कुछ कारण क्या थे। उनमें से अधिकांश का कारण यह था कि वे बस तैयार नहीं थे, और उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए और अपने पहले दिन ही वे बर्बाद हो गए। मुझे लगता है कि हम उस कारण से थोड़ी सी गुजरे हैं। और फिर उनके और हमारे बीच का अंतर यह है कि ऐश मफारा ने इस कंपनी में हो रही घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा, और उन्होंने कहा, मुझे इसे अलग तरीके से करना है, मुझे इसे चरणों में करना है। शायद इतनी सारी बातें चिल्लाना नहीं, जब तक कि यह वास्तव में नहीं हो जाता। और एक चीज जो मुझे इस समय पसंद है वह यह है कि वह कुछ भी बाहर नहीं रख रहा है जब तक कि यह वास्तव में नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि मार्टी ने पुराने संस्थापकों के बारे में बात की, और मैं वहां सभी के पुराने संस्थापकों को देखता हूं। इसे एक मौका दें, इसे धीरे धीरे पाइपों के माध्यम से जाने दें, और मुझे यकीन है कि चरण दर चरण जो कुछ भी उसने हमें बताया है, जो कुछ भी हमने देखा है, सब कुछ आने वाला है। लेकिन किसी भी कंपनी, किसी भी परिवार, किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ी बात तैयारी है, और मुझे विश्वास है कि ऐश मफारा हमें तैयार कर रहे हैं।
उसकी अद्भुत टीम उसे तैयार कर रही है। नहीं नहीं, हमें इसे इस तरह करना है, चरण दर चरण। कोई भी जल्दी नहीं कर रहा है, जबकि बहुत से लोग कहते हैं आओ आओ। सुनो, जब तुम जल्दी करते हो तो तुम गड़बड़ कर देते हो। मुझे खेद है। जब आप जल्दी करते हैं तो सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, क्योंकि आप सोच नहीं रहे होते। आप सोच रहे होते हैं, ओह मुझे उस आदमी के ड्राइववे में नई कार ले जानी है। मुझे परवाह नहीं है कि इसमें खराब वेल्डिंग है या तार टूटे हुए हैं। पूरा उद्देश्य ग्राहक को खुश करना है। ऐश मफारा और उनकी टीम के दिमाग में एक बड़ी बात यह है कि हमें ग्राहक को खुश करना है। हमें उन्हें ऐसी चीजें देनी हैं जो मूल्यवान हों। यह हमारे सभी उत्पादों के लिए उनके जीवन में कुछ चीजें बनाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मैं इन समूहों को दोस्तों एक चील की तरह देख रहा हूं। ओह हाँ, हम हर दिन ऐसी चीजें देखना शुरू कर रहे हैं जो सामने आ रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे काम कर रही हैं। मैं देखता हूं कि लोग कह रहे हैं, ओह वे काम कर रही हैं, वे काम कर रही हैं, वे काम कर रही हैं, इंतजार करो। मैं लगभग 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐश माफर उस अपडेट सेक्शन में कुछ ऐसा डालेंगे जो कहता है, ओ फाउंडर्स अब लाइव है, इसे चेक करें। लेकिन ऐसा मत करो। हम क्या कहते हैं, घोड़े से पहले गाड़ी मत लगाओ, थोड़ा धीमा हो जाओ। पिछले महीने में उसने हमें जो कुछ भी बताया वह सब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे एक परफेक्ट तरीके से कर रहा है, क्योंकि वह डबल ट्रिगर किया गया है। सुनो, ऐश माफर ने कंपनी में चल रहे काम का 100% जिम्मा लिया है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट हो। उसके पास हर जगह से एक ड्रीम टीम है जो अद्भुत काम कर रही है, लेकिन वह सब कुछ को दोबारा चेक करना चाहता है ताकि हम सभी के लिए इसे सही रास्ते पर रखा जा सके। यही सच्चाई है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं हम इसे समझते हैं। मुझे यकीन है कि ऐश माफर इस काम को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इसे सही तरीके से पूरा करने में लगे रहते हैं। इसलिए मैं कभी भी किसी को अपने जरूरतों के कारण कुछ करने के लिए जल्दी नहीं करूंगा, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जिनकी जरूरतें हैं। मैं इस तरह से नहीं सोचूंगा। मुझे खेद है, लेकिन मैं बस इसी तरह सोचता हूँ। वह यह केवल क्रिस जॉनसन या मार्टी डिगार्मो के लिए नहीं कर रहा है, वह ये सबके लिए कर रहा है। शी और उसे यह सुनिश्चित करना है कि यह 100% सही तरीके से किया जाए। ठीक है, सही तरीके से। या आप चाहते हैं कि वे बस कहें कि इसे लॉन्च करें और 2000 के बाद से फॉर्च्यून 500 में 52% बड़े बड़े कंपनियों की तरह क्रैश और बर्न करें। उनमें से 52% असफल हुए। इसे देखो, गूगल करो। और मैं कभी भी यह ट्रिविया पर नहीं कहता गूगल करो, मैं सच बोल रहा हूं। ये पुराने आंकड़े हैं, यह बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े कंपनियों की सोच यह है कि इसे ग्राहक तक पहुंचाना है। ऐश माफर कह रहे हैं, नहीं नहीं, इसे ग्राहक तक पहुंचाना है, लेकिन यह परफेक्ट होना चाहिए। बहुत सी कंपनियां इस तरह नहीं सोचती। वे अपने लाभ के बारे में सोच रही हैं। ओह हमने बहुत पैसा खर्च किया, हमें इसे बाहर लाना है, चाहे जो हो, बस इसे बाहर निकाल दो। नहीं 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 नहीं, ऐश माफर नहीं चाहते कि ऐसा हो। चिकना, जैसा कि वह कहते थे, जैसा कि मेरे भाई विलियम डेलोम कहते हैं, मार्शमैलोज को चूमते हुए, वह इसे चिकना चाहते हैं। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी जल्दी में हैं, वह जल्दी में नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जल्दी में हैं, वह जल्दी नहीं करेगा। मुझे यह 2 बार कहना पड़ा और मैं इसका मतलब समझता हूं। मैं कभी भी किसी को नहीं धकेलूंगा जो कुछ बड़ा और बेहतर कर रहा है। मैं उन्हें सोचने देता हूं, जो उन्हें करना है वो करने देता हूं। सुनो, ऐश माफर तकनीक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उन सभी अन्य तकनीकी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता। मैं नहीं, आप निश्चित रूप से मेरे पास नहीं आएंगे और कहेंगे, हे क्रिस, ये सॉफ्टवेयर क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं ऐश मफारा पर 100% विश्वास करता हूं कि वह जो कर रहा है। मैं उस अद्भुत टीम पर विश्वास करता हूं जो उन्होंने हमें पहले ही दिखाया है। ठीक है, लेकिन धैर्य रखें। ओएस को दिन में 2 बार नियमित रूप से चेक करें। मैं इसे चेक करता हूं। कृपया वहां कुछ भी मत डालो। ओह यह वहां है। हाँ, हम सभी उस बटन को देख रहे हैं, हम सभी उस बटन को देख रहे हैं। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह रुक जाता है। ठीक है, इसे होने दो। जब यह होगा तो मुझे यकीन है कि मैं और मार्टी बाहर आकर एक लाइव करेंगे और कहेंगे, हे ये यहाँ है। अपने संस्थापकों को चेक करें। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि हे ओ कनेक्ट यहाँ है, हे ओ स्टाफ वहां है, हे ओ अकादमी वहां है। मैं यह सब कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच मैं मछली पकड़ने नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ठंड है। लेकिन मैं पीछे बैठकर इस यात्रा का आनंद लेने की कोशिश कर रहा हूं। हर कदम का आनंद ले रहा हूं जो वह उठाता है। मेरे लिए यही रोमांचक हिस्सा है। आज वह कौन सा कदम उठाने वाला है।
वह रहने वाला है। सुनो, उसके कदम और हमारे कदम दो अलग अलग चीजें हैं। उसका कदम उत्साह, समय, स्वतंत्रता और लोगों की मदद करना है। हमारे कदम हो सकते हैं, ओह तुम्हें इसे शुरू करना होगा, आओ आओ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और ऐश मफारा इसे संभाल रहे हैं। वह दिन रात बिना रुके इसमें शानदार काम कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, आखिरी बार कब आपने किसी और के लिए अपने अलावा दिन रात काम किया था? वह यह दुनिया के लिए कर रहा है। इसके लिए मेरे पास उसके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान। वह रुकने वाला नहीं है क्योंकि उसने पहले कहा था, यह मेरा बच्चा है, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। और निश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं, खैर यह खुद को ले रहा है। सुनो, मुझे यह पसंद है कि यह थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि वह इसे सही तरीके से कर रहा है। और मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में हम यह सुनेंगे कि यह सही तरीके से क्यों नहीं किया गया, क्या हुआ। और यह एक अद्भुत कहानी होने वाली है। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब ऐश मफारा बाहर आएंगे और वास्तव में वह कहानी बताएंगे तो बहुत से लोग जो शायद थोड़े समय के लिए दूसरी तरफ गिर गए थे, जैसे अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यह सच में हुआ। और वह आया और कहा, मैं पूरी नियंत्रण ले रहा हूं, चीजें मेरी तरह नहीं हो रही थीं, लेकिन अनुमान लगाओ क्या, अब वे उसकी दिशा में जा रहे हैं। अब उसके पास एक टीम है जो काफी तेजी से अविश्वसनीय चीजें कर रही है, लेकिन फिर भी वे हर चीज की जांच करते हैं जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप अपने ओएस में कुछ नए बटन दिखाई दे सकते हैं। बहुत ज्यादा पागल मत हो जाओ, इसे मत बिगाड़ो। ओह, उस ओएस में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन कुछ भी बाहर मत डालो क्योंकि क्या होता है, आप कुछ बाहर डालते हैं, सभी कहते हैं, ओह वहां कुछ नहीं है, ये नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या आपने इसे अपडेट्स में देखा? नहीं, मैं ऐश मफारा पर विश्वास करता हूं। मुझे अपडेट सेक्शन बहुत पसंद है। एकमात्र चीज है जिस पर मैं अभी ध्यान दे रहा हूं, सब मुझे देखने की जरूरत है। जो चीजें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं इसे खोलता हूं, मैं अपडेट्स पर क्लिक करता हूं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप अभी फॉलो कर सकते हैं। इसे देखें। हाँ, आप अपनी सभी चीजों के माध्यम से जा सकते हैं। आप सब कुछ ठीक और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अपडेट सेक्शन पर ध्यान दें क्योंकि मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आप और अधिक चीजें उभरती हुई देखेंगे और अधिक घटनाएं होती हुई देखेंगे। मैंने आवाजों में और पिछले कुछ हफ्तों में ऐश को देखकर उसके चेहरे में एक बड़ा विशाल अंतर देखा है। मार्टी, आगे बढ़ो। हमारे पास समय कम बचा है। हे भगवान, क्या आप मुझे रोकने वाले हैं? नहीं नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है, मैं केवल कुछ मिनट और बात करने वाला हूं। मैंने कल फिर से कहा, अप्रत्याशित की उम्मीद करें। मैं यह कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो मार्टी डिगार्मो कहते हैं, हम किसी के प्रति कुछ भी नहीं रखते, जो हम उन्हें देते हैं वह केवल सत्य है। और सच ये है कि हम यहाँ हर दिन इसीलिए नहीं आते क्योंकि हमें कैमरे पर अपने बड़े सिर देखना पसंद है। हम हर दिन आपके दिमाग और दिल में उतरने के लिए आते हैं और यह समझाने के लिए कि यह आपके जीवन और दूसरों के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण और निष्क्रिय होने वाला है। इसलिए कुछ की उम्मीद मत करो क्योंकि आप कुछ की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यह मेरे या आपके बारे में नहीं है, यह सभी के बारे में है। मुझे वह छोटा वाक्य पसंद है जो मार्टी डिगार्मो ने वहां लिखा है, पैराडाइम शिफ्ट। यह बाइबल से सीधे लिया गया है और मैं हर दिन उस बाइबल को सुनता हूं। लेकिन बस तैयार रहें, तैयार रहें। इन चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैंने और मार्टी ने आज इसे 30 सेकंड के स्लोमो में रखा। यह बहुत आसान है, इसलिए हम उस मोड को बनाए रखेंगे। 68 सेकंड था, थोड़ा ज्यादा पागलपन, लेकिन 30 सेकंड बिल्कुल सही था। ओह, आज रात जूली पियरे के वेबिनार की 1 साल की वर्षगांठ है। मैं और मार्टी डिगार्मो उस शो में दिखाई देंगे। वह लिंक शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे स्थानों पर पोस्ट किया जाएगा। मुझे पता है कि जूली इसे वहां डाल रही है। अगर आप कुछ अद्भुत संस्थापकों द्वारा उनके वेबिनार पर किए गए काम का थोड़ा सा जश्न देखने आना चाहते हैं तो आइए और इसे देखें। मुझे लगता है कि यह 8 बजे शुरू होता है। मुझे यकीन नहीं है कि पैनल पर कौन होगा। वास्तव में मुझे यकीन नहीं है कि कोई पैनल पर आएगा या नहीं। मुझे इंतजार करना होगा। लेकिन उसके पास एक पोस्टर बना हुआ है, इसलिए सभी लोग जो आ रहे हैं, जो आप जानते हैं कि आ रहे हैं, वे लगभग 7:30 बजे बाहर निकलें और सुनिश्चित करें कि आप अपना पोस्टर बैकग्राउंड में रखें। लेकिन एक साल, मुझे यह जल्दी से कहना है, 6 मिनट बचे हैं। फिर भी जब ऐश दीवार से टकराया, मैं सभी संस्थापकों को एक बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया और कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने लगातार वेबिनार करते रहे, लोगों से अनपैसिव के बारे में बात करते रहे। यह बहुत बड़ा है, मैं आपको बताता हूं, यह ऐश मफारा के फेफड़ों में हवा है।
मैं एक दीवार पर हूं दोस्तों, आप जो कर रहे हैं करते रहें, आप सभी ने जो आप कर रहे थे, और मैं आपको गारंटी देता हूं ऐश मफारा इसके लिए बहुत आभारी हैं। उनका परिवार आपका धन्यवाद करता है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इसे जारी रखें, क्योंकि अगर आप किसी और से कुछ नकारात्मक सुनते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि रुक जाएं, चलते रहें, अपने दिल की सुने और उस पर विश्वास करें। मार्टी डिगार्मो, यह अच्छा है।